बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं आज हाजिर हूँ एक ऑरेंजेस की स्पेशल रेसिपी के साथ। बिकॉज ऑरेंजेस का सीज़न जो है वो डे बाय डे आउट होता जा रहा है और जो ऑरेंजेस के शौकीन हजरात हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप इनका जूस निकालें और उसको सेव कर लें। सेव हम इसको किस तरह 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं, इसके रस को मैं आपके साथ मुकम्मल रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। रमज़ान मुबारक की भी आमद है तो आप रमज़ान के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। सहरी में यूज़ करने के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट होता है इसका। आप इसको बनाएं, सेव करें और अपने रमज़ान को इंजॉय करें। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज को 2 पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से दरमियान में हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से मैं सबके 2-2 पीस कर लूँगी। इस तरह से हमने ऑरेंजेस को 2 पीसेस में कट कर लिया है। अभी इनको मैं एक साइड पे करूँगी। और ये है जी मेरे पास माल्टा का जूस निकालने के लिए हाथ के साथ इस्तेमाल होने वाली है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हो या दूसरी बड़ी वाली हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वरना ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो इसको हम ये यूज़ करने में बहुत ईजी है। तो इसको हमने किस तरह से, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और इस तरीके से झटपट इसका जूस जो है वो निकल आता है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम जूस निकाल लेंगे सारा। चलें जी, ऑरेंज जूस जो है वो हमारा निकल चुका है। अभी यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी बड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही मैं इसके स्ट्रेनर ले लूँगी। जूस को हमने स्टेन करना है और स्टेन हमने लाजमी करना है। अगर स्टेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीज इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से बीज जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी पल्प भी और बीज भी। तो इसको आपने अच्छे से स्टेन करके सीड्स को रिमूव कर देना है। अगर सीड्स इसके अंदर जाएंगे तो फिर हमारा जूस कड़वा बनेगा। इसको हमने अच्छे से छान लेना है। ऑरेंज जूस को हमने यहाँ पे स्टेन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। घर पे बना रहे हैं तो ये टोटली नेचुरल ही होना चाहिए। इसमें हम कोई केमिकल, कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। अभी मैं कुछ और जूस निकाल लूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। चलें जी, ऑरेंज जूस निकालने के बाद यहाँ पे मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया। इसको मैंने रख दिया फ्लेम के ऊपर और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज़बरदस्त नेचुरल सा कलर है इसका। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ घर पे तैयार होती है बन के। तो इसलिए इसको बनाएं और सेव करें, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ये। जूस को ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। शुगर क्योंकि प्रिजर्वेटिव होती है, ये चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और इसको मैं हल्का सा स्टिर कर दूँगी एक दफ़ा। अभी हम इसको पकने देते हैं। अंदर अंदर 2-1 दफ़ा हम इसको स्टिर भी कर देंगे साथ साथ। बॉयल आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको स्टिर करते रहेंगे। अभी हमने इसको इतना कुक करना है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह जाए। तो ऑरेंज जूस यहाँ पे पकते पकते इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह गई है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा से थिक हो गया है। अभी इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको किसी बॉटल में सेव करेंगे। चलें जी, यहाँ पे हमारा ऑरेंज जूस जो है वो ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसको किसी बॉटल के अंदर सेव कर लूँगी। प्लास्टिक वाली पीप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके साथ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी किनारे वाले बर्तन में डाल के इसको किसी बॉटल में सेव कर लें। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें, होममेड स्क्वैश है, बहुत ज़बरदस्त, ये नेचुरल तरीके से तैयार की गई और बाज़ार वाली स्क्वैश से ये किसी तरह भी कम नहीं है। ये
और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है, सोडे वाली खाली बोतल का रीयूज़ कर रही हूँ मैं। इसके अंदर हमने इसको सेव कर लिया और ज़बरदस्त किस्म की हमारी होममेड स्क्वैश बन के रेडी हो चुकी है। और जब भी आपने इसको बनाना हो, एक गिलास के अंदर 2 to 3 टेबल स्पून आप इसके ऐड करें। शुगर डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और फिर इसके अंदर वाटर ऐड कर लें। मिक्स कर देंगे अच्छे से एंड इट्स डन अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी जी हमारी होममेड स्क्वैश रेसिपी, ऑरेंज स्क्वैश हमने बनाई है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।